सुबह एक फैमिली मुझे मिलने आई। उन्होंने बताया कि जैसे वो बच्चों को खाना वगैरह देते हैं और दिन में अपनी दुकान पर रहते हैं काम की वजह से और शाम को घर आते हैं, और उनकी गली में एक डॉग था जो बीमार था, है ना, थोड़ा मतलब अनकॉन्शियस था वो। तो जब सुबह वो लेडी उस डॉग को ढूंढने के लिए गई कि चलो मैं डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ और देखती हूँ कि रात से आया नहीं है वो, तो उसे पता चला कि आस पड़ोस से कि उस डॉग को किसी ने मार दी है। मारा भी कैसे, किसी गाड़ी के नीचे सो रहा था, गाड़ी को मूव करके जैसे वो बच्चा सो रहा है, मतलब 50-60% उसकी हालत खराब है, लिटरली उसके सिर में डंडे मारने शुरू कर दिए एक बुढ़े इंसान ने। इन बुड्ढों को जब बुढ़ा बोलो फिर ये बोलते हैं हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, हम बुढ़े हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। इन हरामजादों को तब इनमें शक्ति कहाँ से आ जाती है जब एक बेचारे बेजुबान के सिर पे ये कस्सियों से वार करते हैं, डंडों से वार करते हैं। वो फैमिली लीगल वे से अपना पुलिस कंप्लेंट जो भी कर रहे हैं, मैं फुल वीडियो आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये हरामजादे लोग अपने हाथ में ये क्यों कानून लेते हैं। वो गंदे इंसान से चला नहीं जा रहा। कोई शर्मा फैमिली है, पंडित ब्राह्मण है। और फिर मैं बोलना चाहूंगी प्लीज इसको धर्म पे मत लेना। लहसुन प्याज छोड़ने से भगवान नहीं मिलते, अपने कर्मों को भी ठीक करो। मतलब मैं देखती हूँ कई फैमिलीज बहुत लाइक स्पिरिचुअल, पूजा पाठ, और उनके दिल में इतना कोड पाप है ना, तो ये चीजें कोई फायदा नहीं है सब करने का। वो डॉग की वीडियो आप देखोगे ना, सुबह से मतलब मेरा खून खोल रहा है। उस बच्चे के सिर पे वो भागने की कंडीशन में भी नहीं है, और एंड में मुझे नहीं लगता कि वो मरा होगा। उसको गड्ढे में डाला, गड्ढा खोद के अधमरी हालत में उस बच्चे को दबा दिया। उसके सिर में जब वो पूरी तरह से नहीं ना, डंडों से नहीं मर रहा, उसके सिर में ना वो कस्सी से वार किए गए हैं जैसे मिट्टी। मतलब तुम लोग जब इन बच्चों को जहर देते हो, डंडों से मारते हो ना, इनका इतने बैरी बन जाते हो, तो तुमसे एमसीडी ऑफिस में क्यों नहीं मरा जाता? वहां जाके क्यों नहीं कंप्लेंट करते कि सर हमें कुत्ते नहीं पसंद, हम कुत्तों से परेशान हैं, तो प्लीज सर इनकी नसबंदी करवाना शुरू करो। गवर्नमेंट फंड दे रही है, एमसीडी में फंड आ रहा है, वहां जाके कंप्लेंट करो ना। तुम्हारे बड़े वहां मरे, इन बेजुबानों को मार के पाप ले रहे हो। कल को तुम्हारे बच्चे मरेंगे, तुम मरोगे, बीमार होगे, फिर बैठ के रोगे भगवान हमसे क्या गलती हो गई। घंटे बजाने से भगवान नहीं मिलते, थोड़े अपने कर्म भी सुधारो। मतलब मैं खुद मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं, एक डॉग घर पे ले आएंगे, बच्चे कराई जाएंगे। मैं उनको भी आज बोली, मैंने कहा तुम ये बच्चे कराते रहते हो, तुम्हें क्या मिलता है? और बच्चे करा के आगे भेज देते हो, बांट देते हो ना बच्ची। तो मैं कहा क्यों पाप कमा रहे हो? कल को फिर बैठ के रोगे कि भगवान हमसे ऐसा क्या हो गया। हम मतलब मैं अपनी तरफ से ना बहुत अच्छे कर्म करती हूँ, मैं चाह के भी किसी का माड़ा नहीं कर सकती। मेरे को डर लगता है भगवान से, लेकिन ये मैं जो गंदे तरीके से कई बार बात करती हूँ और ना चाह के भी मैं कई बार किसी का दिल दुखा देती हूँ ना, मतलब मेरे को फील होता है। मैं सोचती हूँ देख, मैं क्या तू इतनी अच्छी भी नहीं है ना, तू अच्छे कर्म कर रही है, लेकिन फिर भी तेरे से गलतियां हो जाती हैं। और मैं प्रिपेयर हूँ कि पता नहीं मेरे साथ जिंदगी में क्या हो जाए। बोलते ना कर्म आगे आते हैं, मैं बहुत अच्छे कर्म करती हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ। मैं कभी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती, गलत नहीं करना चाहती, कुछ चोरी झूठ मैं कभी नहीं ऐसा कुछ करूंगी। लेकिन फिर भी जब मैं गलत लैंग्वेज यूज कर देती हूँ, हीट ऑफ द मोमेंट है ना, मैं गालियां दे देती हूँ, तो कई बार मेरे को होता है कि दिलजीत तेरे को ये भी पाप लगेगा, भगवान तेरे को इसका भी फल देगा, मैं तू इतनी कोई दूध की धूली नहीं है। और जो ये लोग हरामजादे इतनी गंदी तरह इन बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं यार, इनका क्या हाल होगा? मतलब कभी ये रूल बनेंगे? कौन, ये प्रशासन भी तो प्रॉपर साथ नहीं देता। और इसीलिए ना मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लगती हैं। देखो परमात्मा को मैं भी मानती हूँ ना, भगवान को मानती हूँ, लेकिन ये नहीं खाली पूजा पाठ में विश्वास रखो और दूसरी तरफ बेजुबानों को इतनी बुरी तरह टॉर्चर करो। मतलब वो मैं वीडियोस आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। और सबसे बड़ी ना हमारी यही अपील होती है कि पुलिस प्रशासन होता है ना, ऐसे बंदों को बुला कर ना इनके 2-4 लाफे मारे, इनको अकल सिखाए कि जो इन्होंने गुनाह करा है वो बच्चा तो वापस नहीं आएगा ना। डाविनो, तो अगली बारी किसी बेजुबान को इतनी बुरी तरह ये मत तड़पाए, मतलब इनको सजा मिले, इनको रियलाइज हो कि इन्होंने गलत किया है। उल्टा ना जब ऐसा होता है ना, हम किसी फैमिली पे एफआईआर करते हैं विद वीडियो प्रूफ, सीसीटीवी फुटेज होती है, और जो गली में 9 घर होते हैं ना, वो गंदी फैमिली के साथ होते हैं। हाँ जी कुत्ते ने काटा था जी, हमें मार दिया हमें। तो ये कि तुम्हारे पास क्या, उसने काटा तो तुमने मार दिया। अभी पता नहीं काटा कि नहीं काटा, लेकिन लोग बोलते हैं हमें काटा हमने मार दिया।